कहता है वोटर का कारवा आ पहुंचा है राजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि पिछले 5 साल में छतरपुर का कितना हुआ विकास। कांग्रेस और बीजेपी ने यहाँ अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं बीएसपी भी यहाँ दम दिखा रही है। आखिर जनता के मन में क्या है और जनप्रतिनिधियों की क्या है राय, आज के कहता है वोटर में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कहता है वोटर। कछु विकास नहीं हुआ भाई। जब सिर्फ जो है भाजपा सरकार में हम लोगों को पहले कछु नहीं पता चला तो जानकारी, अब लेकिन भी उन्हें सीधो खाते में डाल रहा है या फिर हम उन्हें भी बिल्कुल आ जाता हम उन लोग तनक सी संतुष्ट हैं और विशेष कछु नहीं। बिल्कुल संतुष्ट है। आप ये बताइए, छतरपुर का विधायक 1 रुपए में गरीब जनता को भोजन करा रहा है। ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये चुनावी सफर में नहीं आया है, चुनावी माहौल में नहीं आया है। गरीब जनता को 5 साल तक भोजन कराया है। एक गरीब का कुछ क्या चाहिए, वो 300 रुपए की मजदूरी करके अपना घर नहीं चला पा रहा है। 1 रुपए में भोजन करेगा, अपने घर वालों को खिलाएगा, बाकी जो पैसा बचेगा उससे अपना भविष्य के लिए सुरक्षित रखेगा। और भी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब विकास तो होना चाहिए। और तो सब बढ़िया है, वैसे बढ़िया है। तो क्या काम होना चाहिए, क्या मांगे आप? मांगे तो यही है, जैसे हम लोगों के डिब्बे पे उठ जाते थे तो वो ना उठना चाहिए। रोडों का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो शहर के कंजेस्टेड हो रहा है, और रोडों के लिए वो काम नहीं किए गए। छतरपुर तालाबों के लिए जाना जाता है, और शहर में एक बड़ी समस्या पेयजल की काफ़ी समय से बनी हुई थी। अगर तालाबों का सही कैचमेंट बनाए रखा गया होता तो वो एक अपने आप में यूनिक उपलब्धि होती है। के नेता ढंग से काम नहीं करना चाहते। हमारा जो शहर का सबसे पुराना कॉलेज था, महाराजा कॉलेज, उसको छात्रों के विरोध करने के बाद भी बंद कर दिया गया, तो बिल्कुल स्वीकार योग्य बात नहीं है। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन वो सिर्फ चुनाव जब आता है तो चुनावी वादों में वो खड़ा हो जाता है कि भैया ये अभी जैसे वर्तमान में उसमें बाउंड्री वॉल का काम लगा दिया इन्होंने, लेकिन आप देखना जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसका काम भी बंद हो जाएगा। बच्चन जी ने हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किया है। हमारा रोड भी ऐसी पड़ा है, ना रोड के लिए जाने का रास्ता है, ना उन्होंने दिया है। पहले कह दिया था कि हम पैसे देंगे, मुआवजा दिलाएंगे, कुछ नहीं दिलाया। हल्लो जो अभी है अच्छे हैं, वो आगे चल के गरीबों के हित के लिए काम करे तो वो अच्छा होना चाहिए नेता है। कोई समस्या हो? पानी आने की सप्लाई नहीं है गाँव में, बाकी तो कुछ नहीं है। रोड वगैरह ऐसे है कि चलते रहते हैं, टूटे। पाइपलाइन की समस्या है, गांव में पानी नहीं आता है। कर रही है, अच्छा कर रही है। क्या क्या हुआ विकास के बारे में यहाँ पे थोड़ी बड़ी कोठी नहीं आई है, बाकी तो ठीक चल रहा है। और जो सरकार जो पैसे दे रही है वो भी अच्छा हो रहा है, कोई कमी नहीं है। कहता है वोटर में हम लगातार छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब तक हमने जनता से उनकी राय जानी कि आखिर वो अपने आने वाले विधायक से क्या चाहते हैं। अब हमारे साथ राजनीतिक दलों से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। सत्ता पक्ष की जो बीजेपी है उसके तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चूंकि कांग्रेस के विधायक है तो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस सीट पर बीएसपी भी दमखम दिखा रही है, क्योंकि देखिए बब्बू राजा इस चुनावी मैदान में है। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो बीएसपी से आ गए हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। दादा आप बताइए कि इस विधानसभा क्षेत्र के क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो मानते हैं इस बार के चुनाव में हावी रहने वाले हैं? नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छतरपुर विधानसभा एक जिले का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। छतरपुर नगर में जो विधानसभा बनी हुई है, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी जो सरकार द्वारा मुद्दे पैदा किए गए थे उन्हीं का निराकरण नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी है, मेडिकल है,
ओवरब्रिज है, यहाँ पर जो स्कूल और कम्युनिटी होती है हर साल हुआ करती है, उनका निश्चय रहता है कि हाई सेकेंडरी को अपग्रेड करते हैं, वो विगत 2 सालों से नहीं हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, यातायात की कमी है। हमारे बाईपास का जो होना है वो भी विगत कई समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो वृद्धों के लिए एक शासन द्वारा ये फैसिलिटी बनाई जाती वो भी नहीं है। एक जो विधायक को तो वेतन मिलना है, पेंशन मिलना है, सब सुविधा मिलना है, हमें क्या मिलना है? हमें शहर को विकास की अपेक्षा है, हमें हमारे परिवार के भविष्य की अपेक्षा है। हमारा एक स्थान चरणपात का बुंदेलखंड का जलियांवाला चरणपात का स्थान है, जहाँ 14 जनवरी 1931 को अंग्रेजों के भील पलटन ने वहाँ गोलियां चलाकर अनेक शहीद कर दिए गए थे। वो स्थान भी आज उपेक्षित हुआ है। हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का अमृत काल का काल चल रहा है, उसमें भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमारा ये वास्ता है कि एक विजन के माध्यम से ही प्रत्याशी आगे आए। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। देखिए, सरकार भले ही बीजेपी की, लेकिन विधायक आपका है जो तमाम जो मुद्दे उठा रहे हैं कि अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, एजुकेशन को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। चूंकि विधायक आपका, इसलिए सवाल तो आपसे पहला बनता है। बिल्कुल बनता है। और जहाँ तक हमारे संवेदनशील विधायक जी की बात है, उन्होंने लगातार अस्पतालों का निरीक्षण किया और जो डॉक्टरों की कमी की समस्या उसको बकायदा सदन में भी उठाया। जिनकी सरकार है, जिम्मेदारी उनकी है। जब वे डॉक्टरों को यहाँ स्थान पदोन्नत नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ ला नहीं रहे हैं, जिनके लिए आवश्यक है, जनता परेशान हो रही है, सरकार सुनना नहीं चाहती। इस सरकार में जो सबसे बड़ी कमी रही है, वे आम जनमानस की सुनवाई नहीं करना चाहती और लोगों को हैरान व परेशान किए हुए। हर जगह केवल भ्रष्टाचार है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आम जनमानस ही भुगत रहा है। रहा सवाल एजुकेशन का, जब लगातार एजुकेशन के मामले में यूनिवर्सिटी को लेकर आपने गलत बयानबाजी करी शिवराज सिंह सरकार ने, तो उसका नुकसान किसको होगा? उस क्षेत्र के युवाओं को ही नुकसान होगा, जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अभी आप देखिए, संविदा भर्ती में जितने बच्चों को परेशान होना पड़ा, लोग भोपाल में प्रदर्शन करते रहे। क्या ये बहरी गूंगी सरकार उनकी संवेदना नहीं जान पाई? उनसे मिलने तक नहीं गई? देखिए, हमारी पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें हमने एक कड़ी और जोड़ी है, सबका प्रयास। हम सबके प्रयास से भारत का ही नहीं, अपने देश का नहीं, अपने क्षेत्र का नहीं, हर व्यक्ति का विकास कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने जन्म से लेके मृत्यु तक व्यक्ति की व्यवस्थाओं के बारे में ध्यान रखा है। कांग्रेस जो कहती है, डंका करती है, वचन पत्र निकालती है, वचन निभाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वचन पत्र के साथ वचन निभाने वाली पार्टी है। अंतिम व्यक्ति में खड़े हुए साधारण कार्यकर्ता, शोषित वंचित किसानों की पार्टी है। यहाँ सामाजिक समरसता और समानता का भाव हमारी पार्टी में रहता है। कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आगे बढ़ने का मौका नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनता के साथ बैठ के भोजन करते हैं, उनके हितों की बात करते हैं। दूसरी बात रही योजनाओं के बारे में, तो जनता जानती है, जिनके घरों में खप्पर नहीं होते थे, आज वो लेंटर के नीचे रह रहे हैं। जहाँ पे सड़कें नहीं हुआ करती थी, गड्ढे होते थे, आज वहाँ पे सीसी रोड निर्माण है। और लाडली बहना, जिस बहनाओं को कांग्रेस ने सिर्फ वोटर समझ रखा था, चूल्हे तक सीमित कर रखा था, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको आत्मनिर्भर बनाया है। उनको 1000 रुपये से 1250 रुपये दिया है। और जहाँ रही आरक्षण की बात, तो 33% महिलाओं को आरक्षण देके महिलाओं को, नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बना के देश की एक मजबूत कड़ी को जोड़ने का काम किया है। और विकास की बात है, आज हम यहाँ खड़े हैं तो कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ पे जानवर हुआ करती, आज यहाँ हरी घास लगी हुई है, हरा भरा है, वृक्ष लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल एक एक करके और भी जवाब ले लेते हैं। बीएसपी से जुड़े लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, बगावत करके हाथी पे सवार है, क्या लग रहा है कितनी तेज दौड़ पाएगा हाथी? चूंकि पूर्व में भी आपको जैसे विगत जानकारी होगी कि 2008 में भी बहुजन समाज पार्टी से जो वर्तमान प्रत्याशी डीडमणि सिंह बब्बू राजा है, ये जीत चुके थे। ये भली भांति पूरे शहर को मालूम है और इस बार भी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। और उनका ये प्रयास रहा है, जिस पार्टी के वो पूर्व में सदस्य रहे हैं, उन्होंने प्रयास किया कि इसमें हम टिकट लें, और उनकी अनदेखी की गई। क्योंकि जो पार्टी वर्तमान में यहाँ पर विधायक है, उनकी तानाशाही भी है, कह सकते हैं हम लोग, और उनका एक अड़ियल रवैया है। इस कारण से ऐसे मजबूत प्रत्याशी को बीएसपी को मौका मिला है। क्योंकि हमको तो अच्छा कैंडिडेट चाहिए था। जो बहन जी का जो प्रयास है कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को हम टिकट दें और विधानसभा तक पहुंचाएं, तो बहन जी का जो सपना है, हमारा सपना है कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएं। और डीडमणि सिंह बब्बू राय जैसे प्रत्याशी हम लोगों को अच्छा प्रत्याशी मिला है। और सबसे पहले हम डीडमणि सिंह बब्बू राय जी को जिताएंगे, जिता करके अपन भोपाल भेजेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर समस्याएं हैं छतरपुर में, आए दिन आप देखते हैं डिवाइडर की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, सरकार में जो आपके डिवाइडर बने हुए आपने देखे हैं,
कोई भी व्यवस्थित नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि किस तरीके से टर्निंग की दिक्कत रहती है। स्वास्थ्य सेवा की जैसी स्थिति है, अस्पताल आप जाएं, आपको डॉक्टर आपको ड्यूटी पे नहीं मिलते हैं, घर पे मिलते हैं, क्लिनिक खोल के बैठते हैं। यहाँ पर डेली होता है कि अस्पताल जो मरीज घर पे दिखाने जाता है। और न्यूरो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं छतरपुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन न्यूरो सर्जन एक भी नहीं है आजकल। इस स्थिति में ये होता है कि हमारा एक्सीडेंट कोई होता है छतरपुर जिले में तो सीधे झांसी के लिए भागता है बेचारा, रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। ये बहुत ही भयावह समस्या है। इस समस्या को निपटने के लिए और सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आम जनमानस की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बब्बू राजे वीरमणि सिंह यहाँ से जीतेंगे और जीत करके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और सभी समस्याओं को जवाब ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि बड़े लंबे समय से कांग्रेस में संघर्ष कर रहे थे, बड़े नेता थे, लेकिन आप लोगों ने अनदेखी कर दी। तो क्या लगता है कुछ बड़ी मुसीबत आपके सामने अब डब्बू राजा के रूप में? भाई साहब, कोई मुसीबत नहीं है। मुसीबत उनके लिए है जो ये सोच रहे हैं कि बगावत करके वो जीत सकते हैं, उनके लिए मुसीबत है। जमानतें जब्त होने की कगार पे हैं। और रही बात यहाँ से छतरपुर से बनने के लिए, तो यहाँ से सिंगल ही विधायक आलोक चतुर्वेदी ही जीत रहे हैं। चाहे जितना प्रोपेगेंडा ये लोग अपना ले, कोई नहीं जीत रहा है यहाँ से। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीएसपी मैदान में आ गई तो बीजेपी को भी इसका नुकसान कुछ होगा? हम बीएसपी की मानसिकता को एक बार उनको याद दिला दें। भाजपा की वो सरकार है जो सबको साथ लेकर चलने वाली, सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा की सरकार होती है। इनकी मानसिकता ये बता दें कि जो समाज में फूट डालने वाले, इनकी जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने ये नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इनकी मानसिकता वो है। हम लोगों की मानसिकता, भाजपाइयों की, भाजपा की सरकार की मानसिकता वो है जो सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, आज समाज में फूट डालने का काम दोनों ही पार्टियां करती हैं। आज चाहे कांग्रेस की ओबीसी मोर्चा, ओबीसी और पिछड़ा की राजनीति करने के लिए, भाजपा, आप ये बता दो, हमारे यहाँ पे ओबीसी समाज से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ओबीसी ही समाज से हैं। ना कि हम लोगों में कोई भेदभाव की, कोई भी इस प्रकार की राजनीति करने का हम लोगों की मानसिकता भाजपाइयों की नहीं रहती है। भाजपा के लिए आप बता दें, विकास के लिए आज बता दो कौन सी योजना, जब इनकी 15 महीने की सरकार आई तो इन्होंने संबल योजना बंद की, इन लोगों ने तीर्थ दर्शन योजना बंद की। आज ये बताओ, जब जो हमारे गरीब माँ बाप हैं जो तीर्थ दर्शन योजना करने नहीं जाते थे, हमारे शिवराज सरकार ने जो तीर्थ दर्शन योजना तो वो बंद की, संबल योजना बंद की। एक एक करके मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि एक मैं सबके पास आऊंगा। वो कह रहे हैं कि तमाम जो योजनाएं चलाई गई थी 15 महीने में आपकी सरकार आई, आपने सारी योजनाएं बंद कर दी। ये बिल्कुल झूठ फैलाया गया है कि संबल योजना को बंद किया गया। संबल योजना को बंद नहीं किया गया। संबल योजना का नाम बदल के नया सवेरा नाम किया गया। ये प्रोपगंडा लोगों के बीच में ये झूठ फैलाना जानते हैं। ये जब तक झूठ नहीं फैलाएंगे ये राजनीति नहीं कर पाएंगे। इनकी भाजपा की जो राजनीति होती है वो झूठ की ही राजनीति होती है। ये आज 18 साल से मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की है। 18 साल पहले आप जाइए, क्या छतरपुर में जात पात की राजनीति हुआ करती थी? क्या धर्म विशेष की राजनीति हुआ करती थी? आज ये कहां से पनप गया? जात पात आज कहां से पनप गया? आज जात पात की बात होती है। इन्होंने समाज को बांटने का काम किया है, फूट डालने का काम किया है। आदरणीय हमारे विधायक जी ने लगातार 5 वर्ष जनता के बीच में रहे। आप कहाँ थे? बीजेपी प्रत्याशी आप 5 साल पहले कहाँ थे? किस कार्यक्रम में गए? आप किसी के पास गए? किसी विधानसभा में गए? 10 साल पहले आप विधायक रहे। 10 साल की अपनी उपलब्धियां गिना दीजिए। हमारे विधायक जी की 5 साल की उपलब्धियां देख लीजिए। जब शहर को पानी की आवश्यकता पड़ी, आदरणीय विधायक जी ने पानी पहुंचाया। जब कोरोना काल महाकाल आया तो आदरणीय विधायक जी ने 1 करोड़ रुपए की मशीनें मंगवा करके, ये नहीं पूछा कि आप किस बरादरी के हैं, ये नहीं पूछा कि आप किस जिले के हैं, उन्होंने घर घर मशीनें पहुंचाने का काम किया। 1 रुपए में खाना खिलाया। आज तक छतरपुर के इतिहास में किसी विधायक ने, किसी नेता ने ऐसा काम नहीं किया। आज 4 साल से 1 रुपए में खाना खिलाया जा रहा है। इन लोगों ने तो खाना तक बंद करा दिया। इन लोगों ने तो अपनी राजनीति फैला करके 1 रुपए का खाना तक बंद करा दिया। क्या लगता है कि जातिवाद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विकास महत्वपूर्ण है? विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है और सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं व्यापारी संघ की तरफ से आता हूं। हम लोग भाजपा का इसलिए सपोर्ट करते हैं और करेंगे क्योंकि भाजपा के शासन काल में कभी गुंडागर्दी नहीं होती थी। कांग्रेस के शासन के समय गुंडागर्दी सिर पर बोलती है, व्यापारी असुरक्षित रहते हैं। और जहां तक हमारी प्रत्याशी का सवाल है कि वो 5 साल नहीं दिखी,
संगठन के माध्यम से लगातार सक्रिय रही, कार्यकर्ताओं के बीच रही, जनता के बीच रही। पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी वो उनको अच्छे ढंग से निभा रही थी, इसलिए कहना गलत है कि वो 5 साल कहाँ रही, बराबर सक्रिय रही। अभी जहाँ तक स्थानीय मुद्दों की बात हो रही थी, हाल में ही मेडिकल कॉलेज जैसा एक बहुत बड़ा सौगात, बहुत बड़ी जो है भाजपा द्वारा दी गई, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, जिससे नए बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मेडिकल जैसी बहुत बड़ी उपलब्धि छतरपुर जिले के लिए एक गौरव की बात है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, निरंतर विकास की बात करते हैं। आवास योजना देख लीजिए, लाडली लक्ष्मी योजना देख लीजिए, बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से छतरपुर जिले में काफ़ी विकास हुआ है। आज झांसी से खजुराहो तक की सड़क मार्ग देख लें, 10 साल पहले क्या स्थिति होती थी। आज जब झांसी से खजुराहो का यात्रा सफर अपन प्रारंभ करते हैं तो लगता है कि हाँ, हम कहीं मिनी बॉम्बे में यात्रा कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हाँ जी, एक करके जवाब लेते हैं। वो मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी सुविधा छतरपुर को मिली और इतना बढ़िया शानदार हाईवे, मिनी मुंबई जैसा अनुभव होता है छतरपुर में। तो बना देते ना, 18 साल में बनाई नहीं, सरकार तो इन्हीं की है ना, बनाते थे। नरोत्तम मिश्रा जी वहाँ पे ले गए दतिया में, आप चले जाओ, डॉक्टर नहीं होते वहाँ पे, यहाँ पे बनाते ना आप। आज भी आदमी, हमारे पिताजी भी एडमिट थे, हम भी ग्वालियर लेके गए। क्यों लेके गए? आप बनाओ ना मेडिकल। और रही 51 कन्या विवाह में 51,000 रुपए कमलनाथ जी ने दी थे, नकद देते थे चेक द्वारा। अब 1250 रुपए लाडली बहना को देने की घोषणा कर रहे। कमलनाथ ने 1500 की घोषणा करी, उसके बाद अब 18 साल कहाँ थे आप? वही सवाल मैंने किया था, जवाब आया नहीं। मैं जवाब लेने का प्रयास करता हूँ, मैं बिल्कुल जवाब लेने का प्रयास कर रहा हूँ। जो सवाल मैंने आपसे किया था वही मैं पूछ रहा हूँ कि जब कमलनाथ जी कोई घोषणा करते तो आप चुनावी रेवड़ी बताते और आपकी सरकार वही सारे काम करती है, तो वो ये कहा जाता है कि लोगों का उत्थान कर रहे हैं। भाई साहब, हमारी सरकार घोषणा नहीं करती, हमारी सरकार संकल्प लेती है और संकल्प के साथ चलती है और संकल्प पे सारे काम करती है। जब कमलनाथ जी ने 10 घोषणाएं की और अब कमलनाथ जी ने 101 घोषणाएं की और 10 योजनाओं में से 10 घोषणाओं में से एक भी नहीं की। किसान बेचारे मर गए, लाइन लगा लगा के मर गए। आपने कहा 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, अब 2 लाख रुपया का कर्जा माफ करेंगे, ये तो नहीं कहा था कि हम 10 साल में करेंगे। आपने पहले 5,000 किया, फिर 10,000 किया, वो 50,000 पे 25,000 पे अटक गया। अरे 2 लाख नहीं किया, युवाओं के साथ छलावा किया। युवाओं से बोले हम युवाओं को निर्वाह भत्ता दे, युवाओं को कुछ नहीं समझा, न युवाओं के लिए एक पैसा दिया, कुछ नहीं किया। और जितनी योजनाएं भाजपा सरकार में चलाई गई थी, आपने चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कह लो, चाहे संबल योजना, जितनी योजनाएं थी उनको बंद करने का काम कर। इसलिए कि ये विकास कर नहीं, बात ये क्या है, ये विकास कर नहीं पाते और विकास जो करता है उसको पचा नहीं पाते। बीएसपी से जवाब ले लेते हैं। वो लगातार देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए पहले, देखिए क्या है यहाँ पर। ये मेडिकल कॉलेज का जो लॉलीपॉप दे रखा है ना 20 साल से, मेडिकल कॉलेज का लॉलीपॉप दिखाते हैं। ये केवल मेडिकल कॉलेज बनवाना नहीं चाहते। अगर मेडिकल कॉलेज बनवाना चाहते बहुत पहले से बनवा लेते। 18 साल सरकार रही इनकी और कांग्रेस की रही 1.5 साल से ज्यादा। मेडिकल कॉलेज का खाली पॉप ही लोग देते हो, मेडिकल कॉलेज की केवल पॉप लॉलीपॉप पकड़ा दी इन लोगों ने। मेडिकल कॉलेज नहीं है, दतिया ले गए थे नरोत्तम मिश्रा जी। सच्चाई ये है, दोनों एक है, ये कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी ये अल्टी पल्टी करते रहते हैं। रियल में जो सच्चाई है, मौका मिलना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी जब आएगी ना तो खाली कहती नहीं है, कहने के साथ साथ विकास करती है और करने में विश्वास रखती है। खाली कहने, ये तो लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। चुनाव पर चाहूंगा, हमारे कांग्रेस भाई बोलते हैं ये देखिए ये बोर्ड लग गया है मेडिकल कॉलेज का, उसके पीछे का तो दिखाइए जो इतने बड़े बड़े झाड़ निकल आए। आप जवाब ले लेते। वो कह रहे हैं केवल बोर्ड लगा दिया और मेडिकल कॉलेज। तो मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, मैंने ये आरोप भाजपा की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर लगाया है कि उन्होंने फर्जी नारियल लाकर यहाँ पर पूजन किया जाता है रातों रात और कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज आवंटित कर दिया, लेकिन आज वहाँ पर स्वास्थ्य योजना से परेशान है। आज हमारा व्यक्ति इलाज के लिए भटक रहा है। मेडिकल कॉलेज कहाँ है? आपने बोर्ड के अलावा दिया क्या? आप कहते हैं कि हमने इन 18 सालों में विकास किया और जिस तरीके से
जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज, तो कांग्रेस ने अंतिम छोर तक मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ी है और भाजपा ने इस मेडिकल कॉलेज को भगाने का काम किया। जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के नाम पे केवल बोर्ड लगा दिया गया तो मेडिकल कॉलेज खुल गया क्या? भाई साहब, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ अपने भाइयों को, वहाँ जाकर तो देखो मेडिकल कॉलेज का कितनी तेजी से काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको लाया है और पूरा टेंडर हो गया है, दिन और रात दोनों टाइम काम चल रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा और छतरपुर वासियों कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक मिनट आपसे बात करेंगे। जो तमाम जो बातें हो रही है मेडिकल कॉलेज को लेकर, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, क्या आरोप प्रत्यारोप होने से आम आदमी को मिलता क्या है? आम आदमी को इसमें कुछ नहीं मिलता। हमारा केवल मुद्दा है कि हमारे शहर का विकास हो। शहर के विकास में मुख्य रूप से जैसे हमारी सड़कें अच्छी हों, 4 लेन बने और यहाँ आवागमन का साधन बने, और एक बहुत बड़ी अपेक्षा है कि हमारा संभाग बने। आज जो पूरा छतरपुर हम चाहते हैं कि संभाग बने, यूनिवर्सिटी बने, महाराजा कॉलेज के नाम से जो कॉलेज बने उसके लिए अलग से विश्वविद्यालय बने और शहर की ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो। शहर छतरपुर एक नंबर का शहर बने। मैं साहित्यिक क्षेत्र से आता हूँ तो एक साहित्यिक पार्क भी बने। अवनींद्र खरे अंशुमानों में एक राष्ट्रीय कवि हूँ और समाज सेवी हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने जो बातें हमारा ये कहना है कि छतरपुर नगर 40 वार्डों में 2 तहसीलों में लगभग 3 लाख की आबादी में बटा हुआ है और यहाँ पर हमारे यहाँ जो मूल समस्या है शहर में, उस समस्या को हल करने के लिए विधायकों का विजन आना चाहिए कि हम जीतने के बाद ये करें। वही जवाब ले लेते हैं। देखिए, चुनाव का समय है, आप लोग सब लोग कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं, पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, लेकिन अगर बात छतरपुर के लिहाज से करें तो कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हम जो है, हमारी सरकार ने बहुत विकास किया। 20 वर्षों में छतरपुर में जो हमारी नगर पालिका है, उन्होंने जो है 20 वर्षों में जो विकास किया है छतरपुर का, वो इतिहास में उसके पहले कभी नहीं हुआ। आप देखिए, जगह जगह पार्क हैं, जगह जगह सड़कें हैं, हर गलियों में सड़कें हैं, हर जगह पानी पहुंच रहा है, हर जगह जो है लाइट व्यवस्था संपूर्ण हो रही है। नगर में पर्याप्त विकास हो रहा है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये देखिए, छतरपुर के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने अपनी अपनी राय रखी, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने भी अपने मुद्दे बताए। अब देखना होगा कि 17 तारीख को कौन से ऐसे मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर मतदान होगा। कैमरामैन मौसम के साथ सैनिक सिंह, न्यूज़ 18 छतरपुर।